ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का जीवन दिव्य दर्पण के समान अनेकानेक अद्भुत प्रेरणाओं से ओतप्रोत मन के अंधकार को दूर करने वाला, सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न एक अनुशासन पद विजेता के रूप में था। मन, वचन, कर्म, संस्कारों की पवित्रता के कारण भाग्य विधान करने वाले भाग्य विधाता और वरदाता के रूप में था। आत्मनिश्चय परमात्म निश्चय की नींव इतनी गहरी और इतनी मजबूत थी, जिसके कारण उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में वरदान समाये हुए थे। जिसके प्रति भी वो कुछ भी महावाक्य बोलते, उसके लिए वो वरदान बन जाता और उसका जीवन चढ़ते सूरज के समान हो जाता। मुझे याद आता है 1956 में पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी का अमृतसर में आगमन हुआ। बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। उन दिनों में ग्रामोफोन का रिवाज था और मुझे कहा गया कि पिताश्री के प्रवचन आरंभ होने से पहले आप कुछ गीत लगाओ। तो मैंने तुम ही हो माता पिता का गीत उसके अंदर लगाया। आप देखेंगे उस गीत के अंतिम में ये आता है कि मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। तो जैसे ही बाबा ने ये शब्द सुने तो कहा, बच्ची बस इस गीत को बंद करो। और मेरे को बहुत ही प्यार से, पुचकार से मीठी दृष्टि देते हुए बोला, बच्ची तुम चरणों की धूल नहीं हो, तुम बाबा के मस्तक की मणि हो। जैसे ही मैंने बाबा के ये शब्द सुने तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मेरे जीवन के अंदर एक नया उमंग, नया उत्साह, नई हिम्मत पैदा हो गई, क्योंकि मुझे चिरकाल से लेकर के एक इच्छा रहती थी कि मैं एक श्रेष्ठ और महान जीवन जीऊं। जैसे ही बाबा के इन शब्दों को मैंने अच्छी तरह से मनन किया तो मेरी लगन दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ गई और मुझे सदा यही संकल्प रहता था कि मैं अपने मन को निर्मल, बुद्धि को स्वच्छ और संस्कारों को दिव्य बनाकर एक योगी के समान और एक राजऋषि के समान जीवन जीऊं। मुझे योग साधना के द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव होने लगे। मुझे कई बार ऐसा महसूस होता था कि मैं बहुत बड़ी शिव शक्ति हूँ और मेरे नैनों से एक अद्भुत शक्ति निकल करके समस्त विश्व की ओर फैल रही है। और कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मैं बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक चैतन्य ज्योति हूँ। और कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होने लगता था कि मैं एक हवन कुंड के आगे बैठी हूँ और हवन कुंड के अंदर मैं अनेक विकारों की आहुतियां डाल रही हूँ। इस प्रकार मुझे बहुत भिन्न प्रकार के अनुभव होते और कभी कभी तो मेरे अंदर एक बहुत सुंदर आवाज आती कि बच्ची तुझे कोई विशेष कार्य करना है, तू पतित पावनी है। तो क्या हुआ कि मेरी लगन बहुत बढ़ गई, जिसके कारण मेरे लौकिक परिवार वालों को चिंता हो गई कि अब ये मीरा जैसी बन गई है, इसको सांसारिक बंधनों के अंदर डाला जाए। तो उन्होंने मेरे सामने अनेक प्रकार की परीक्षाएं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दी। तो उन परिस्थितियों को मैंने बहुत साहस से पास भी किया और उसके साथ साथ मैंने पिता श्री ब्रह्मा बाबा को एक पत्र लिखा, जिस पत्र के जवाब में बाबा ने मुझे लाल अक्षरों में लिखा कि बच्ची तुझे बाल ब्रह्मचारी रहकर बड़े बड़े भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को दिखाना है कि नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी ही विश्व को कल्याण करने वाली है और नारी ही स्वर्णिम संसार के लाने वाली है, नारी ही विश्व परिवर्तन की वेला है।
तो जब बाबा ने मेरे को ये सुंदर शब्द लिखे तो उन शब्दों को पढ़ते हुए भी मेरे अंदर अनेक प्रकार की शक्तियों का संचार होने लगा और मैं अपने आप को सचमुच शिव शक्ति के रूप में अनुभव करने लगी। पवित्र जीवन शैली सिर्फ सन्यासी महात्मा की धरोहर नहीं है और पवित्र जीवन के लिए घर बार का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आवश्यकता है 5 विकारों का त्याग करने की, अपनी कमजोरियों का त्याग करने की। मुझे एक सशक्त एकाग्र जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार की सत्य शाश्वत समृद्धियों को अपने अंदर जागृत करना चाहिए और उन समृद्धियों का स्वरूप बनने के लिए ज्ञान गुणों की गहराई में जाकर के मनन चिंतन करते हुए अपने आप को एक साक्षात मूर्त बनाना है। यही मेरा संकल्प था और मेरे को यही लक्ष्य रहता कि मुझे सत्यता, पवित्रता और दिव्यता के पवित्र मूर्त बनकर अपने उस ब्रह्मा बाबा के नाम को रोशन करना है। और पिता श्री ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों को एक श्रेष्ठ और महान जीवन जीने के लिए बहुत ही गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से सुसज्जित करते रहते और साथ साथ श्रीमत और ईश्वरीय मर्यादाओं का कैसे पालन किया जाए, अमृत वेला ज्ञान मुरली की तरफ विशेष बाबा हम सब बच्चों को गाइड करते थे, जिसके कारण जीवन एक श्रेष्ठ बनता जाता और सदा यही कहते कि बच्चे तुम जो बनना चाहो वो बन सकते हो। और उसके साथ साथ यही बताते आचरण ही उपदेश है, जीवन ही संदेश है, धर्म ही धारणा है। तो जब मैं इस तरह के बाबा की बातें सुनती तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया, बचपन का पड़ा हुआ। एक साधु महात्मा सड़क पर बैठे हुए बोलते रहते, जो सोचोगे सो बन जाओगे, जो सोचोगे सो बन जाओगे। तो लोग आते जाते उस महात्मा की ये बात को सुनते और समझते ये कैसे हो सकता है, ऐसे होना तो बहुत मुश्किल काम है, और वो उस बात को सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ जाते। परंतु एक युवक के मन में ये ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है। तो वो साधु महात्मा के पास जाके बोलते हैं, महाराज आप ये क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यही तो बोलता हूँ, जो सोचोगे सो बन जाओगे, तुम अपने लिए कुछ भी सोचो। तो वो युवक ने काफी विचार करने के बाद वो बोलता है कि मैं एक हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। जबकि उसके पास पैसा कुछ नहीं था, परंतु उसने ऐसे महात्मा जी को बोल दिया कि मैं एक हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा तुम बन जाओगे, परंतु उसके लिए पहले अपना राइट हैंड मेरे सामने लाओ। तो राइट हैंड पर उन्होंने उस पर लिख दिया धैर्य। फिर कहा लेफ्ट हैंड लाओ, उस पर लिख दिया समय, और कहा जाओ तुम हीरो के व्यापारी बन जाओगे। वो युवक काफी सोचने लगा कि बिना पैसे के मैं कैसे हीरो का व्यापारी बन सकता हूँ। काफी सोचने के बाद उसने एक हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी शुरू कर दी, और नौकरी करने के बाद उसके सामने बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी परिस्थितियां आई, परंतु उसने धैर्य और समय का सदुपयोग करते हुए सच्ची लगन में मगन होकर के उस हीरो के कार्य को सीखा। और मुझे आज आप सबको सुनाते हुए बड़ी खुशी होती है कि वो एक दिन हीरो का व्यापारी बनेगी गया। इसी प्रकार आप देखेंगे पिताश्री ब्रह्मा बाबा हम सबको यही कहते हैं, तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कर सकते हो अगर ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट है उन पर अच्छी तरह से मनन चिंतन करो, उसको अपने स्वरूप में लाओ
और ज्ञान के प्रकाश में, योग के प्रसार में, कर्म के इतिहास से अपने जीवन को निखारते चले जाओ तो एक दिन तुम अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो, अर्थात अपने संकल्प श्री श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण को पद को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आप देखिए, पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने हमारी नेचर को चेंज करने के लिए हमारे अंदर अनेक आदि अनादि समृद्धियों को जागृत किया, योगी बनो, पवित्र बनो का वरदान दिया और ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करके हम सब बच्चों को यही आदेश दिया कि इस ज्ञान नेत्र को जीवन की प्रयोगशाला में खुला रख, अपनी सत्य और शाश्वत समृद्धियों को जागृत करो कि मैं कौन, मैं एक निराकार ज्योति स्वरूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय चैतन्य बिंदु हूँ। शरीर मेरा आधार है, मैं निराकार स्वरूप वाली आत्मा इस शरीर का आधार लेकर के कार्य करती हूँ। तो ये स्मृति बाबा ने हम बच्चों के अंदर कूट कूट करके डाल दी और जिसने इस स्मृति को बार बार अपने चिंतन में लाकर अपने समर्थ चिंतन किया और हर कार्य करते हुए ये स्मृति जागृत की कि मैं पर निर्वाण धाम की रहने वाली, निराकार दुनिया की रहने वाली निराकार आत्मा हूँ और ये शरीर का आधार लेकर के कार्य कर रही हूँ। निराकार से मैं साकार में आती हूँ। तो जब ये स्मृति, शक्तिशाली स्मृति हमारे अंदर जागृत रहेगी, जागृत रहती है तो हमारी मनोस्थिति बहुत ही सशक्त और श्रेष्ठ और महान बन जाती है। और इसका बार बार चिंतन करने से हम बाप समान निराकार, निर्विकार, निरहंकार बन सकते हैं। मनसा में हमें निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी बनना है। इन तीनों स्थितियों को में संपन्न बनने के लिए हमें कुछ बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमारे अंदर यह स्मृति जागृत रहनी चाहिए, मैं बालक हूँ उस परम पिता परमात्मा का, बालक और मालक का हमें अभ्यास करना है। दूसरी बात, हमारे अंदर सदा ये याद रहना चाहिए कि मैं निमित्त मात्र हूँ, निर्मल मेरा स्वभाव होना चाहिए और निर्माण भावनाएं होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे अंदर साक्षी दृष्टा की समृद्धि रहनी चाहिए। और चौथी बात, सदा ये याद रहना चाहिए कि मुझे मान, शान, मैं, मेरा, तेरा, इन सब भान से ऊपर उठकर रहना है। इसका अंश मात्र भी मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और सदा उठते बैठते यही स्मृति सदा जागृत रहनी चाहिए, मैं निराकार आत्मा निमित्त मात्र इस शरीर का आधार लेकर के सर्व प्रकार के कार्य करती हूँ, परंतु मैं उस निराकारी दुनिया की ही निवास करने वाली हूँ। निराकारी स्थिति बड़ी न्यारी और प्यारी स्थिति है और इस न्यारी प्यारी स्थिति के अंदर जैसे जैसे हम अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होते जाते हैं तो हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति बन जाती है और निराकारी स्थिति से ही सत्यता, स्वच्छता और पवित्रता से हम संपन्न होते जाते हैं। ऐसे ही निर्विकार स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसे हम विकारों से निर्लिप्त होकर अपनी उपराम चित्त वृत्तियों को धारण करते हुए इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। और ये स्थिति इतनी ही प्यारी और इतनी ही श्रेष्ठ और महान सर्वोत्तम है। और जब ये मानसिक स्थिति निर्विकारिता की हो जाती है तो एक अलौकिक आभा, संतुष्ट मणि और सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं। और उस अलौकिक स्थिति के अंदर
बहुत सुंदर एक चमत्कारी स्थिति होती है ये, जिसके बोल के अंदर भी बहुत निर्माणता, नम्रता होती है, और जिसको वाणी एक वरदानी होती है। उस निर्विकारी स्थिति सतो प्रधान स्थिति है, जिसकी ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसी प्रकार निरहंकारिता सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। कोई भी प्रकार का, ना बुद्धि का, ना शरीर का, ना देह का, ना देह के संबंधियों का, ना वस्तु का, ना कोई और ऐसी चीज का हमें भान रहे। और इन सब से बहुत न्यारी और प्यारी, श्रेष्ठ और महान स्थिति का नाम ही निरहंकारिता है। जो निरहंकारी होगा वो नम्र चित्त भी होगा, और उसके अंदर समता भाव, परोपकार की भावना होगी, और रहम की भावना, कल्याण की भावना होगी। और पिताश्री के अंदर ये तीनों प्रकार की स्थिति देखने को मिलती थी। मुझे वो समय भी याद आता है, कभी कभी पिताश्री के साथ मुझे भोजन करने का मौका मिलता था, और मैं देखती थी कि पिताश्री बहुत प्यार से हम सबके साथ भोजन करने बैठते, और भोजन करते 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 वो कहीं दूर अंतर्मन की ओर चले जाते, और ऐसे लगता कि वो कहीं किसी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए गए हैं, या अपने अंतर्मन में बहुत उच्चतम स्थिति का अनुभव करके आनंदित हो रहे हैं। बाबा के चरणों में उस चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता था। बाबा की सूरत में वो अलौकिक आभा देखने को मिलती थी, और नेत्रों में वो ईश्वरीय स्नेह की झलक, जो बाबा कहता तेरा चेहरा और चलन बोले कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, वो हम बाबा के जीवन में देखते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब का भी यही पुरुषार्थ होना चाहिए कि जो बाबा ने हमें अंतिम महामंत्र दिया, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव, अब हम सब का को भी इसी बात का विशेष पुरुषार्थ करना है कि हम अपनी मनोस्थिति को ऐसा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बना दे, जो हमारे अंदर वो एक अलौकिक आभा देखने को मिले। कहते हैं जब इस तरह की हमारी मनोस्थिति हो जाएगी तो हमारा मस्तक मणि के समान, हमारे नेत्रों में ज्वाला, और हमारी वाणी वरदानी हो जाएगी। तो मेरी आप सबके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है कि आप और हम अपनी ओरिजिनल स्टेज निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी को अपनाएं। यही मेरी आप सबके प्रति और अपने प्रति शुभकामना और शुभ भावना है। कहते हैं बनो महान, करो कल्याण। ओम शांति शांति शांति।